हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वोकैब और उसमें हम 2 वर्ड्स लेके आए हैं। पहला है लिटल, दूसरा है एनफ। तो क्या आपको लिटल का मीनिंग पता है? यदि हाँ तो केवल एक मीनिंग का आपको पता होगा कि लिटल का मतलब छोटा होता है। एनफ का मीनिंग आपको पता होगा कि काफ़ी होता है। तो क्या लिटल नाउन है या प्रोनाउन है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? एनफ नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? और उसका अलग अलग अर्थ क्या होता है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको वोकैब इंप्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिटल देखेंगे। लिटल, तो लिटल को हम सबसे पहले नाउन के रूप में देखें कि भाई लिटल नाउन भी है, संज्ञा भी है। कैसे? मैन वांट्स बट लिटल ऑन अर्थ। यहाँ पे लिटल नाउन का काम कर रहा है कि मनुष्य चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन पृथ्वी पे उसकी इच्छाएं हैं जो वो कम ही पूरी होती हैं। तो यहाँ लिटल का मतलब है कम इच्छाएं, कम चाहत, कम इच्छाएं। इच्छाएं बहुत हैं लेकिन होती कम हैं, तो कम इच्छाओं के लिए आया है। यहाँ इसका मीनिंग है कम इच्छाएं। और देखिए, ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। बट फाउंड ए लिटल, यानी यहां भी नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। उसने अपना अच्छा प्रयास किया लेकिन मिला थोड़ा सा, लेकिन मिला कुछ, यानी कुछ ही प्राप्त हुआ, सारा प्राप्त नहीं हुआ फिर भी। दूसरा प्रयोग यहां हम एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं लिटल का। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण होता है, तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। वो कैसे? जैसे ही हैज लिटल मनी टू स्पेंड, यानी उसके पास थोड़ा सा पैसा है खर्च करने के लिए। यानी ही हैज़ लिटल मनी, या उसके पास न के बराबर पैसा है खर्च करने के लिए। और देखिए, देयर इज ए लिटल वाटर इन द जग, कि देयर इज ए लिटल वाटर इन द जग। तो यहाँ पे देखिए, वाटर क्या है? नाउन है। और लिटल यहाँ पे नाउन के आगे आया है थोड़ा पानी, यानी थोड़ा पैसा। ये मनी भी क्या है? नाउन है। तो यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के आगे आया। पहले में मनी की विशेषता बताई है, दूसरे में वाटर की विशेषता बताई है। तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग था। आगे है एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताएगा। तो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग देखिए, द ओल्ड मैन ईट्स वेरी लिटल, यानी ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी बहुत कम खाता है। ईट्स ये वर्ब है और यहाँ पे आया है वर्ब के पीछे ये एडवर्ब बन के आया है, यानी खाना की विशेषता बता रहा, कम खाता है, बहुत ही कम खाता है। तो इस तरह से हम इसको संज्ञा में प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव में, और एडवर्ब में प्रयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो नेक्स्ट वर्ड है एनफ। सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। ये इनफ है,
इसको क्या बोलते हैं? इनफ, इनफ, इनफ। तो इसका सबसे पहले हम यूज करते हैं डिटरमाइनर या प्रोनाउन के रूप में, यानी सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम। और उसमें एग्जाम्पल क्या होगा? आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस फूड। तो आई हैव हैड, मैं ले चुका हूँ या खा चुका हूँ, इनफ, पर्याप्त, ऑफ दिस फूड, इस भोजन में से मैं पर्याप्त खा चुका हूँ। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन के रूप में आया है। और देखिए, ही हैज रेड इनफ ऑफ योर राइटिंग। ही हैज रेड एनफ ऑफ योर राइटिंग, वह तुम्हारी राइटिंग में से रेड एनफ, काफी पढ़ चुका है। तो यहां प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। दूसरा प्रयोग देखिए इसका किस रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में, जैसे इस लिटिल का हुआ था। अब इसमें ही हैज इनफ, इनफ मनी, यहां लिटिल की जगह पे इनफ लगा दिया, टू बाई ए कार। ये देखिए, ही हैज इनफ मनी टू बाई ए कार, उसके पास पर्याप्त पैसा है कार खरीदने के लिए। तो यहाँ मनी है जो, वो मनी आपका नाउन है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन के आया है। पर्याप्त पैसा, पैसे की विशेषता बताई जा रही है। थर्ड प्रयोग एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में। वो कैसे है? जैसे हम देखें, ही डज नॉट प्रैक्टिस इनफ। तो यहां पे देखिए प्रैक्टिस यानी ये वर्ब है, वर्ब, और वर्ब के पीछे आया है इनफ, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। ही डज नॉट प्रैक्टिस इनफ, वो काफ़ी अभ्यास नहीं करता है या वो पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं करता, यानी तो यहाँ प्रैक्टिस वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। ओके, और देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग है जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इनफ है जो, वो हमेशा एडवर्ब का काम करता है। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, वह पर्याप्त शक्तिशाली है, टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इस डिब्बे को उठाने में। तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद यदि इनफ आता है तो वो एडवर्ब कहलाता है, यदि नाउन के आगे आता है तो एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन के आगे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पीछे एडवर्ब है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रयोग है इसका। तो हमेशा एडजेक्टिव के पीछे हम इनफ का प्रयोग करते हैं एडवर्ब के रूप में, नाउन के आगे इनफ का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लिटिल और इनफ का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about more words like this. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.